अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड मैप। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉकलेट चिप बिस्किट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हम बनाएंगे बगैर ओवन के, बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के घर पर। और इनको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिस्किट बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा कप मक्खन। ये मैंने घर का बना हुआ मक्खन लिया है, आप बाज़ार का मक्खन भी ले सकते हैं और इसकी जगह पे आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप ब्राउन शुगर। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। ये मैंने आधा कप चीनी ली थी, उसको ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। अब हम इसको एक स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ये स्टेप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप स्पैचुला नहीं है तो उसकी जगह पे कोई भी चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको मिक्स करने में 1 से 1.5 मिनट लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदद अंडा। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस। अब हम फिर से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप मैदा। इसको मैंने छान लिया था। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है, एक सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाएगी। तो मैदे को हमने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है और हमारी ये सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप चॉकलेट चिप और इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसमें। तो हमने इन्हें भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इस डो को रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में, ताकि ये थोड़ी हार्ड हो जाए, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है। इसको सेट होने के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो हमने इसे फ्रीज़र में से निकाल लिए हैं। तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट हमने रखा है। तो यहाँ पे मैंने ली है बेकिंग ट्रे। इसमें मैंने ग्रीस करके बटर पेपर बिछा लिया था। आप इसकी जगह पे कोई भी स्टील की या सिल्वर की प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, और उसकी मदद से मैं ये मटेरियल लूँगी और इसका बिस्किट तैयार करूँगी। तो हम इसको इस तरह रोल कर लेंगे और बिस्किट बनाते जाएंगे। हमने इनको फ्लैट नहीं करना, क्योंकि ये बेक होते वक्त अपने आप थोड़े फ्लैट हो जाते हैं। तो स्पून का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है ताकि बिस्किट हमारे बिल्कुल एक जैसे बने। तो इसी तरह हम सारे बिस्किट बनाते जाएंगे और हमने इनको थोड़ा फासले पे रखना है, कि बेक होते वक्त ये थोड़े फैलते हैं। अब हम इनके ऊपर चॉकलेट चिप लगा के इनको डेकोरेट करेंगे। बिस्किट हमारे तैयार हैं। अब हम इन्हें बेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को 10 मिनट पहले लो मीडियम फ्लेम के ऊपर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर इस तरह का एक स्टैंड रख लेंगे। आप इसकी जगह पे कोई प्लेट भी रख सकते हैं और इसके ऊपर हम ये बेकिंग ट्रे रख देंगे। थोड़ा दरमियान में रख के सेट कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर बेक होने देंगे। तो ये बाकी के बिस्किट जो हैं इनको हम ओवन में बेक करेंगे 160 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए बिस्किट हमारे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम एक बिस्किट को उठा कर चेक करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। इनको टोटल 20 से 25 मिनट लगे हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे ज़बरदस्त से चॉकलेट चिप कुकीज़ तैयार हैं। इनको मैंने पतीले में बेक किया है और इनको ओवन में, और इनका बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आया है। ये बिल्कुल एक जैसे बन के तैयार हुए हैं। ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें बैक साइड से इसका कलर कितना अच्छा गोल्डन आया है। तो आप इनको इजीली पतीले में बेक कर सकते हैं। ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको बेक नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ, इनका रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ। ये देखें कितने खस्ता तैयार हुए हैं हमारे बिस्किट, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको ये ओवन वाला भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है।
तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इनको गर्म गर्म सर्व नहीं करना, इनको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना है, उसके बाद ही ये थोड़े खस्ता होंगे, वरना जब ये गर्म होते हैं तो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो आई होप कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।